मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज राजस्थान के दरिया साहब के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। राजस्थान के दरिया साहब की संत परंपरा बड़ी अद्भुत रही है। कबीर साहब की परंपरा जब आगे बढ़ती है तो उनके पुत्र कमाल साहब हुए और उन्हीं की परंपरा में आगे चल के संत दादू हुए, और संत दादू की परंपरा जब आगे बढ़ती है तो राजस्थान के दरिया साहब उस परंपरा में आते हैं। दरिया साहब ने साधना और समाधि के बड़े ही गहन सूत्र दिए हैं। उन्हीं सूत्रों में से ये दोहे संकेत कर रहे हैं। कहते हैं, दरिया बहु बकवाद तज। लोग धर्म के नाम पर बकवाद बहुत करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, जबकि धर्म का सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है, धर्म का मत से कोई संबंध नहीं है। दरिया साहब ही एक दूसरी जगह कहते हैं कि मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात। जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं, जो मतांतरों से चलते हैं, वे तत्ववादियों की बात नहीं जानते। जो अनुभव से गुजरा है उसकी बात कुछ और होती है, उसमें सुगंध होती है सत्य की, प्रामाणिकता की। मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात। और सूरज उगा उल्लुआ कहे अंधेरी रात। सूरज उगा हुआ है, लेकिन उल्लू अगर बहस करे कि सिद्ध करो कि सूरज कैसे उगा हुआ है, तब कैसे सिद्ध करोगे एक उल्लू के सामने। ऐसे ही जो मतवादी होते हैं करीब करीब उल्लू जैसी दशा में रहते हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस तर्क से सब कुछ जानना चाहते हैं, तर्क से सब कुछ समझना चाहते हैं। जबकि दरिया साहब कहते हैं कि दरिया बहु बकवाद तज। धर्म के नाम पर जो तुम बहस बहुत करते हो, तर्क बहुत करते हो, बुद्धि से समझना चाहते हो परमात्मा को, ग्रंथ में समझना चाहते हो परमात्मा को, तो परमात्मा समझ में आता नहीं। दरिया बहु बकवाद तज और कर अनहद से नेह। 100 बातों की एक बात है। असली मुद्दा यही है। यारी साहब कहते हैं ना कि तब तक लग खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे। खोजो, तब तक खोजो जब तक कि मुद्दा हाथ में ना आ जाए। और मुद्दा ओंकार है, मुद्दा अनहद है, और अनहद के सिवा धर्म का कोई मुद्दा नहीं है। अनहद के सिवा धर्म का कोई तत्व है नहीं, अनहद के सिवा धर्म का कोई मार्ग है नहीं। दरिया बहु बकवाद तज कर अनहद से नेह। अनहद को जानो और अनहद के प्रेम में पड़ो। यह प्रेम ही तुम्हें अनहद तक पहुंचा सकता है, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, वाद विवाद काहू सेव कीजिए। किससे वाद विवाद करना, क्यों करना, वाद विवाद का नतीजा क्या होगा। अगर तुमने किसी को हरा भी दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुमसे वो कन्विंस हुआ। तुम्हारे तर्क के सामने अगर कोई निरस्त हो जाए, कोई हाथ खड़ा कर दे, तो इसका ये मतलब मत समझ लेना कि वो तुमसे कन्विंस भी हुआ है। हो सकता है उसका हाथ अपने हाथों में ले लो उसके सारे तर्कों के जवाब में, तो बस हो सकता है कि वो तुम्हारा मुरीद हो जाए। लेकिन तुमने तर्क से हरा दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वास्तव में तुमसे कन्विंस हुआ। केशव चंद्र सेन पहुँचते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास और सारे तर्क देते हैं कि ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, आप क्या कहते हो। और रामकृष्ण परमहंस तो बड़ा मुग्ध होकर के उनको सुनते हैं। जब सारा तर्क दे लेते हैं तो केशव चंद्र सेन अंत में पूछते हैं, अब आपका क्या कहना है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वाह क्या बात है, क्या तर्क है, कहने का अंदाज तुम्हारा कितना प्यारा है, और इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी प्रज्ञा, इतनी धार, निश्चित ही परमात्मा होगा, नहीं तो ये धार तुम में आई कहाँ से, अब क्या करोगे। केशव चंद्र सेन कहते हैं, पहली बार एक बेपढ़े लिखे आदमी से मैं हार गया। तुम्हारा प्रेम हरा सकता है, तुम्हारा तर्क किसी को कन्विंस नहीं कर सकता है। तुम्हारा प्रेम ही असली किसी को तुम्हारे प्रेम में डाल सकता है, तुमसे सहमत करा सकता है, तुमसे राजी करा सकता है। तर्क से कोई हार जाने का मतलब नहीं है कि वो तुमसे राजी भी हुआ। कहते हैं दरिया साहब, औंधा कलसा ऊपरे कहा बरसावे में दरिया बहु बकवाद तज कर अनहद से नेह। औंधा कलसा ऊपरे कहा बरसावे में। कितना भी बादल बरसे, लेकिन घड़ा ही तुम्हारा अगर उल्टा हो तो तुम्हारे घड़े के भीतर जल जाएगा तो कैसे जाएगा। ऐसे ही जो लोग तर्क करते हैं, जो वाद विवाद में पड़ते हैं, वास्तव में उनका घड़ा उल्टा है। तुम कितना भी अपने प्रेम का जल उनमें बरसाओ, कितना तत्व का जल उनमें बरसाओ, ये समझने वाले हैं नहीं। तुम नाहक उन पर मेहनत करते हो। जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, फूल ही फल ही न बेंत और जदपि सुधा बरस ही जलत। वो बेंत की जो घास होती है, जिससे वो बेंत की छड़ी बनती है, उसमें न फूल लगता है न फल लगता है। चाहे अमृत की बारिश क्यों न हो जाए,
उसमें फल फूल तो लगने वाला है नहीं। ऐसे ही कुछ लोग बेंत की तरह होते हैं, बेंत की घास की तरह होते हैं। तुम कितना भी समझाओ वे समझने वाले हैं नहीं, इसलिए उनसे वाद विवाद करना, उन पर कोई मेहनत करना, उन पर परिश्रम करना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए संतों ने सलाह दी है कि तुम अब अपनी मगनता में झूमो, तुम अपने रस में झूमो। तुमने अनहद को पा लिया, अब किसको क्या बताना और किसको क्या समझाना, बस तुम उस अनहद के प्रेम में रहो, तुम उस अनहद में रमण करते हुए जियो। कहते हैं दरिया साहब, दरिया गैला जगत को, पागल है संसार। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जाना था गुरु को, चले गए मंदिर मस्जिद मैं खाने को। क्यों पागल है जगत? जाना कहाँ था? गुरु के पास जाना था, गुरु के घर जाना था, गुरु के आश्रम जाना था। लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं खाने में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, कुछ लोग हिमालय जा रहे हैं। पिछले 5000 साल के इतिहास में हिमालय ने एक सदगुरु पैदा नहीं किया। फिर क्यों जा रहे हैं हिमालय में? क्यों जा रहे हैं कंदराओं में? एक बुद्ध तो पैदा नहीं हुआ वहाँ, एक कबीर तो पैदा नहीं हुआ, एक नानक तो पैदा नहीं हुआ। तुम जा क्यों रहे हो हिमालय में? तुम जा क्यों रहे हो? मंदिर में कोई एक बुद्ध पैदा नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस भी जब मंदिर को उन्होंने छोड़ा, मंदिर को जब काली की मूर्ति के प्रति जो धारणा करते थे उसको छोड़ा तो ज्ञान को उपलब्ध हुए। आज तक कोई एक व्यक्ति मंदिर और मस्जिद में ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। फिर क्यों लोग जाते हैं? पागल हैं लोग। जाना था गुरु को, चले गए मंदिर मस्जिद मैं खाने को। पीना था प्रेम रसायन को, वे झगड़ पड़े पैमाने को। कुछ लोग पैमाने के लिए झगड़ा करने लगते हैं कि किस प्याले में पियो और किस प्याले में मत पियो, सोडा मिला करके पियो कि पानी मिला करके पियो। अरे जो पीना था, असली बात उसको पीना था। पीना था प्रेम रसायन को। और क्या पीना है? प्रेम के रसायन को, नाम के रसायन को, अनहद के रसायन को, ओंकार के रसायन को पीना था। और तुम मधुशाला पहुंच गए शराब कड़वी पीने के लिए। पीना था प्रेम रसायन को, वे झगड़ पड़े पैमाने को। क्या कहूँ जगत के ढर्रे को, दुनिया पागल है ठर्रे को। अथ विस्मय शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। राम रस के लिए जाना था, राम रस पीना था, और तुम ठर्रा पी रहे हो। कहते हैं दरिया साहब कि दरिया गैला जगत को, क्या कीजिए सुलझाए। और एक बार सुलझा भी दो इनको। और सुलझाना क्या है, इस बात को ठीक से समझ लो। संत करता क्या है? तुम ऑब्जेक्टिविटी में जीते हो, तुम विषयों में जीते हो, तुम विचारों में जीते हो, तुम मन के तल पर जीते हो। और संत तुमको खींच करके निराकार में ले जाता है, सब्जेक्टिविटी में ले जाता है। थोड़ी देर रहते हो, अच्छा लगता है ध्यान में, समाधि में, सुमिरन में, और फिर तुम वही लौट आते हो मन के तल पर। जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, कितनी भी देर उसको बांध के रखो, जैसे ही डंडा हटाओ, बंधन हटाओ, फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती है। ऐसे ही संत में बार बार निराकार में लाते हैं, बार बार चैतन्य के तल पर ले जाते हैं। और जैसे ही तुमको थोड़ा सा मौका मिला तुम्हारे मन को, और फिर से तुम्हारा मन ऑब्जेक्टिविटी में आ जाता है। कि इसलिए ठीक कहते हैं कि दरिया गैला जगत को, क्या कीजिए सुलझाए। सुलझा भी दो एक बार, तो क्या वो सुलझ करके ज़िंदगी जीने वाला है? जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, कहिए तो कहिए काह कहिए, कहाँ कौन पतियाए। कहो तो कैसे कहो, कहो तो किसको कहो, और कौन पतियाने वाला है, कौन मानने वाला है? क्योंकि उसको अनुभव नहीं है। जैसे उल्लू को अनुभव नहीं है प्रकाश का, तो जल्दी मानेगा नहीं कि कोई दिन उगा हुआ है, कि सूरज उगा हुआ है। ऐसे ही अगर उसको समझाओ भी, जिसको अनुभव नहीं है, जो सब्जेक्टिविटी को जानता नहीं, जो निराकार का जिसको अनुभव नहीं है, जिसको निराकार के प्रति रस पैदा नहीं हुआ है, उसको कितना भी समझाओ कि निराकार में बड़ा रस है, आकार में क्यों उलझे हुए हो, वो कहेगा कि हद ही कर दिया। आकार ही तो प्यारा है, आकार ही तो सुंदर है, तुम निराकार में शून्यता की बात कर रहे हो, वहाँ क्या रखा है? रविदास साहब इसलिए ठीक कहते हैं, कहिए तो कहिए काह कहिए, कहाँ कौन पतियाए। कहते हैं दरिया साहब, सुलझाया सुलझे नहीं, और सुलझ सुलझ उलझाए। कितना भी तुम सुलझाओ, उससे लोग सुलझने वाले नहीं हैं, समझने वाले नहीं हैं। इसलिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, आदि अंत मन अर्झन अझुर। आदि से अंत तक ये मन जो है वो अझुराया हुआ है। और 9 मन सूत न सजुरत सजुरा। जैसे 9 मन धागा किसी को उलझा करके दे दो और कहो बैठ करके इसको सुलझाते रहो, वो बेचारा क्या सुलझाएगा। ऐसे ही हमारा मन 9 मन सूत की तरह है, कितना भी इसको सुलझाओ ये सुलझता नहीं है। और सुलझा या सुलझे नहीं, और सुलझ सुलझ उलझाए। और एक बार सुलझा भी दो, उसको निराकार पर ले भी जाओ, तो फिर पलट करके वो आकार में आकर के उलझ जाता है।
इसलिए कहते हैं धर्मदास जी कि सत्य नाम जप जग लड़ने दो, यह संसार कांट की बारी, अरुज सरुज के मरने दे। अजीब लगता है कि क्या करुणा नहीं है? नहीं, करुणा है। कहते हैं तुम कुछ भी करो, तुम अपने राम रस में लगो, जगत समझने वाला नहीं है। कहते हैं दरिया साहब, कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच। याद रखना, स्वर्ण हमेशा स्वर्ण होता है, कांच हमेशा कांच होता है। कांच को तुम कंचन बनाना चाहो तो कंचन नहीं बनेगा। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं कि हीरा हार्यो देखत हीरे, कौड़ी की नहीं हाथ, और काच ता कंचन करी जाने, भूलो रे भ्रम पास। हीरा, जैसे कहते हैं कि तुम हीरा हार जाते हो, राम नाम का धन तुम खो देते हो कौड़ी के बदले, संसार के थोड़े विषय भोगों के चलते, थोड़ी सी वासनाओं की तृप्ति के लिए तुम हीरा छोड़ देते हो। और कांच ता कंचन करी जाने, तुम कांच को, विषय रसों को तुम राम रस उसके लिए छोड़ देते हो। कहते हैं दरिया साहब, दरिया झूठ सो झूठ है, साँच साँच सो साँच। याद रखना, सत्य नाम ही केवल सत्य है, ब्रह्म ही केवल सत्य है और जगत मिथ्या है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं कि सांचा राम न जाने रे, सब झूठ बखाने रे, उस सत्य नाम को नहीं जानते हो, बस ऐसे ही झूठ में लगे रहते हो। झूठे देवा झूठी सेवा, झूठा करे पसारा, और झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पूजन हारा, और झूठा पाक करे रे प्राणी, झूठा भोग लगावे, और झूठे बक्ता झूठे सुरता, झूठी कथा सुनावे। देख लो सब जगह ऐसे ही राम की कथा, रावण की कथा चल रही है धर्म के नाम पर। धर्म का इससे क्या लेना देना है? कहते हैं दरिया साहब, इसलिए दरिया झूठ सो झूठ है, साँच साँच सो साँच। कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी साच, दरिया देखे जानिए यह कंचन यह कांच। बस जो भी तुम सुनते हो, जो भी पढ़ते हो, उस पर एतबार मत करना। असली एतबार करना अपने अनुभव पर, अपने निराकार में जाओ, ध्यान में, सुमिरन में, समाधि में जाओ, और उसमें जो तुम्हारा अनुभव होता है, निर्विचार स्थिति में जो तुम जानते हो वही तुम्हारा ज्ञान है। और सविचार स्थिति में जो तुम जानते हो वो जानकारी तो हो सकती है, नॉलेज तो हो सकता है, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है। दरिया देखे जानिए यह कंचन यह कांच। याद रखना, अनुभव पर भरोसा करो, किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो और उससे सत्य नाम को जानो, उसे निराकार को जानो, उस शून्यता को जानो, उसमें गूंजते ओंकार को जानो, और उसकी याद में जियो, उसकी समाधि में जियो। यही साँच है और इसी को जानना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।